पुत्र गमे की मंग नूं अकबरा बंदूकां ते बर्शियां दे जोर नाल ब्याह के लै गया। और फिर की होया? दीन ने लोहार दी धी दी इज्जत लुटन दे जुर्म च जेल च गया सी। उसे दिन रसिया दे प्यू ने आख दिता सी कि मैं गामे वर्गे बदमाश ते बगैर नूं अपनी धी दा रिश्ता कदी नहीं देंगा। कहो दादा, इनू ये भी तो दस, जेल जान लग्या गामे ने रजिया दे प्यू नूं की आख्या सी? मौला खुश रखे, तुसी आपे दस दिओ। मैं दूजा टाट नहीं खा सकता क्योंकि मेरा हाफजा कमजोर है। गामे ने जेल जान लग्या रजिया दे प्यू नूं आख्या सी कि मेरे जेलों बाहर आउण तक रजिया दा ब्याह ना करी, नहीं तो याद रख मैं जेल दियां उच्चियां कंधां टप के आ जावांगा। फिर ना मैं तैन जिउंदियां छड्डांगा ना तेरी धी नूं। वाह भाई वाह, गल होई ना। गैरत वाले जवान फिर से दे देंदे ने पर अपनी मंग नहीं छड्डदे। इंशाअल्लाह मेरा पुत्र गामा है, इस गल दा बदला जरूर। मैं तेरी डोली वास्ते पिंड चों गामे दे प्यो दी अखां दे सामने लैके आया ते किसी नूं मेरा राह ढकण दी जरूरत नहीं हुई। ऐ ते ठीक है अकबर, पर मैनूं डर है गामे दी सजा थोड़ी जी रह गई है। वो जेलों आके कोई नवां चन्न ना चाड़ देवे। चलिए, जेड़े कुत्ते बहुता भौंकदे ने ना वो वड़दे नहीं ते गामे नूं भौंकण दी ते पुरानी आदत है। तू फिक्र ना कर, एक गामा ते की 100 गामे भी मेरा कुछ नहीं करता। रब करे वो टुट पैने जेल विचों आवे ही ना। पागले, बदुआ नाल भी कदी दुश्मन होया? और खैर छड़ तू इस किस्म, तू ये दस कि तन्ने सजा दी खुशी हुई है कि नहीं? ये भी कोई पूछने वाली गल है? सच? हाँ। ओए ते फिर सदके जाओ। भला बुझे हुए दा की मतलब है? वही मैं नजूमी से नहीं, पर मेरा ख्याल है कि साढ़े घर से बड़ी छेती एक निक्का जो वाला क्यों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। पौंडे ने चलना आज साड़ी पानी की बारी है ते नाले कमाद शहर भेजना। जा मैं भी तां नाल चलनी हूं। एक काम तुसी करना, दूजा मैं। आज तो बाद सारे काम मैं कल ही करांगा, तेरे में बस कोई काम नहीं। ओ की तू सारा दिन घर बैठ के आराम कर ते नाले मुन्ने दे कपड़े सी, समझ गई? समझ गई। दूसरी गल मेरी और गौर से सुन ले, आज तो बाद तू डेरे रोटी लाके भी आएंगी, मैं आप रोटी कर खाना हूँ। अच्छा जनाब, होर कोई हुक्म? कोई हुक्म नहीं हो। खुदा हाफिज। अल्लाह दे हवाले। अच्छा मेरी सुनती बात है, हम चले हैं, ये जिंदगी रही तो फिर आप मिलेंगे। रब रखा। चौधरी साहब वालेकुम अस्सलाम। और सुना भी दादू तेरा की हाल है? ठीक ठाक है जी, बड़िया मेहरबानी ने ताड़ियां। चौधरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਨ ਦੀ बहुत बहुत मुबारक होवे। और खैर मुबारक भाई। और तुसी 3-4 ही आए हो, मेरा अब्बा क्यों नहीं आया? ਉਹਨਾਂ ਦੀ कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ਇਸ ਲਈ नहीं तना सके। नाले पिंड ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। और ठीक है भाई, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। और ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ चौधरी जी पिंड च खैर ते है पर खरीद नहीं है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? मतलब है चौधरी जी वो ताड़ी मंगली रजिया सी ना। आहो की होया ਉਹਨੂੰ? आज तो 6 महीने पहले उन्हें एक गाना गाया सी, धीयां ते धन पर आज ना सिੱਧੀ ਗੱਲ कर। गल है चौधरी जी ओदी ताड़ी मंग दी रजिया की शादी हो गई। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? उस चौधरी एक है सियासत वाला अकबर। और पागल जे पुत्रो, तुसी मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? चौधरी जी गल ये कि शादी तो एक दिन पहले इस तरह बड़े चौधरी ने लपड़ मार के आखिया सी कि गाने ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਾਂਗਾ। ਚਲੋ
लैके आ रही मैंने कुछ इसकी नीयत नहीं ठीक लगती और जे दी नीयत ठीक नहीं चाचा ते फिर की होया अगर इन्हें कोई गल की तो 1 मिनट च दिमाग ठीक कर दिया और तगड़ा हो जा अकबरा आज मैं तेरे सारे अगले पिछले हिसाब चुकाने नहीं आया ओए जे तू जेलों निकल के सीधा मेरे डेरे पे आया ते फिर तो सीधा कब्रिस्तान ही जाएगा पिंड नहीं अपड़ेगा ओए ना फैसला मैं करांगा और जरा सेरा बन के तू मेरे पिंड के आता है और सिर दे सुखे फूल मैं तेरी लाश से पावांगा ओए भुलेखा दिल चो काट दे ओए कामिया आज तक गिदड़ा ने कभी शेर नहीं मारे ओ जे गिदड़ा ने शेर नहीं मारे ते शेर ते गिदड़ मार लेंदे ने आज तेरे डेरे ते शेर बन के आए हैं ओ तगड़ो लक्षण वाली गल कर चौधरी जे अकबर के पिंड वाले पता लग गया साढ़े चो एक भी जिंदा बच के नहीं जाएगा ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭੈਣਾ ਸਬਰ ਕਰ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਫਸਲੂ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਮੂ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ਗਿਆ ਭੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਹੋ ਭੈਣਾ ਗਾਮਾ ਜੇਲੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਫਸਲੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ जिन्नी देर तक ये कातिल दे सीने विच गोली नहीं मार देंदी और मैं ते अपने दुश्मन नूं ठिकाने लाए अब्बा पर तू मैनू ये दस तू मैनू उदों जेल सुनिया क्यों नहीं सी भेजा जो रसिया के ब्याह की गल पक्की हुई सी मेरे आ चलिया पुत्रा लोग मैनू एवें सियाना नहीं कहते जेल विच खबर मैं इसलिए नहीं सी टोरी कि तू अकबर दे ब्याह की खबर सुन के जेल चो फरार होने की कोशिश करेगा उस तरह तेरी सजा होर बढ़ जानी सी पुत्र इस तो बड़ी सजा मेरी और की हो सकती अब्बा कि अकबर मेरी मां नूं ब्याह के लै गया सी ओए चल फेर की होया तू अपने दुश्मन नूं कत्ल करके बदला ले ही आया ना ओए अकबर नूं मैं कत्ल कर ही आया अब्बा पर हुण मैं रज़िया नूं जिउंदा नहीं छड्डांगा एक गोली ओदे सिरे च मारांगा नां दी मारी है जिदे लौ विच तू हथ रंग किया है दूजी गोली तेनू अपने उस सुहाग दे नां दी मारी है जरा आज तू लुटे है तीसरी गोली तेनू इसलिए मारी है कि मैं तो बेवा हो ही गई हूं तेरा प्यो भी बेऔलाद हो जाए मेरे पुत्र मेरे शेर पुत्रा मैं
मैनू तेरे इस खून की सौ मेरे पुत्र, मैं तेरे कतल का यहो जिहा बदला लवांगा जिहड़ा अज तक कदी किसी ने ना लिया होगा। मैनू लोग एवं सियाना तो नहीं कहते। रब ने तेन चन वर्गा पुत्र दिता। मैनू पुत्र की खुशी तो हुई है पैना, पर दुख है इस गल का कि मैं जेल किस तरह पालांगी। तेरा पुत्र जेल दे रहेगा पैना? की मतलब? मतलब ये कि मुजरिम तू है, तेरा पुत्र नहीं। जो तक ये तेरा दूध पिएगा तो सुता रहेंगे, और जो ये बेचारे दूध पीने काबिल हो जाएगा असि ये दारू मान भेज देंगे तो तुम जेल। जुल्म न करना डॉक्टर साहब, इतना छोटा बच्चा मां के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकता। तू दिल्ली तो मजबूर है। नर्स। यस डॉक्टर। बच्चे ला जा, तेन आके कपड़े पवा दे। ओके सर। दर्शन कर दे सब लोग माने रहेगा। ये 10-10 साल तक सबूत होंगे कि तू अपना बच्चा अपनी मर्जी ना मिलने वाले अपनी मर्जी नाल कोई मां अपने बच्चे ने दूसरे के सपुर्द नहीं करती डॉक्टर साहब। ऐसी मेरी मजबूरी है जिन्हें मैनू अपने पुत्र तो जुदा होने ते मजबूर कर दिता है। आज मेरा पुत्र पूरे 12 साल का हो गया। पुत्र नु याद ते तू दिने राती करती रहनी है, एक दिन में पुत्र नु मुलाकात करने लिए नहीं बुलाया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र नु पता लगे कि ओदी मां कत्ल दे जुर्म विच सजा कट रही है। फिर भैना है तेरा ही हौसला है, सीने ते पत्थर रख के सजा काट। पुत्रा के वो क्यों गया मास्टर जी, दसो ना मेरी मां किथे वे। इतना कर पुत्रा, तेनू अपनी मां का पता और भी दुख होएगा। मां की जुदाई तो बड़ा दुख और की हो सकता है मास्टर जी। तानू अल्लाह रसूल का वास्ता जे मैनू मेरी मां का पता दस दियो। पुत्रा शेर सबक याद कर। मां दे घरे कदों चलो बाहर आना और मैं मां नू मिलन जरूर जावांगा। पुत्रा अद्धा तेन पुलिस के हवाले करा। मैं की जुर्म कीता है? ओए जुर्म दे पुत्र चोर नाले चतर नादर किथे रहना ते किदा पुत्र है? सानू तो कोई थां ठिकाना नहीं ते मां जेल च। अच्छा तेरी मां जेल च, इसदा मतलब ये है कि तू खानदानी मुजरम है। पुत्र हुन जेल जाएगा तो आप भी ठीक हो जाएगा। जेल? हाँ जेल। अगे लागो यार का चलो दोस्ता एक नवा भर हुआ है, आखिर ना भी सब अच्छा कर ली। वो की वेख रहा दोस्ता? मैं अपनी मां नू देखना वा। मां इतने मारा की काम है? आने बच्चिया की जेल है, तेरी मां बुढ़िया जेल अच्छी होगी। बुढ़िया की जुर्म तो जेल जाया। जुर्म तो कोई नहीं कीता, थैली किसी ने चुकी सी ते सजा मैनू मिल गई। अच्छा तो ठीक है, पर मैं अपनी मां नू किस तरह मिलांगा?
हैरानगी की गल है मौलवी साहब, इन्ने दिन हो गए बावजूद कोशिश के नादर का कितने पता ही नहीं लगे। मैं ते आप बड़ा परेशान हाँ कि नादर इथों नस्या क्यों है ते उन्होंने तकलीफ की सी। मेरा ख्याल है नादर अपनी मां बन गया, पर उनकी मां ते जेल ही सी। नादर की मां तो अपने पुत्र नहीं बनाई। ऐसे होर बहुत बुरा है, असं इन्हू जवाब की देंगे। हम यही सोच रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मास्टर। तुसी मैनू वेख के हैरान क्यों हो गए हो? दरअसल गल ये भैन कि तू अपने पुत्र नूं लैण आई है ना। आहो मास्टर जी, आज 12 साल बाद अपने पुत्र नूं सीने नाल लावांगी ते सारे दुख भुल जावांगी। ये तो ठीक है, पर तेरा बेटा। तुसी ना दसो मास्टर जी, तुसी ना दसो। मैं मां मां ते मेरा दिल दस देगा कि इन्हां विच मेरा खून केड़ा है। मेरा पुत्र कोई नहीं जे मास्टर जी, दसो मेरा पुत्र किथे जे? तू मेरी पूरी गल ते सुनी नहीं पैना। असल गल ये कि तेरा पुत्र, मेरा मतलब ये कि आहो रुक क्यों गए हो मास्टर जी? दस दे क्यों नहीं कि मेरे पुत्र नूं की होया है? आज तो 1.5-2 महीने पहला तेरा पुत्र तेनों लपट दारुल अमान चो नस गया सी। दारुल अमान चो नस गया सी? आहो पैना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बहुत तलाश किया पर सानू ਉਹਦਾ कोई पता नहीं लगे। एक ही खबर सुना देती जी मास्टर जी, 12 साल पुराने जख्म हरे हो गए ने। अल्लाह दा नाम के सच सच दस दियो मेरा पुत्र किथे है? मैं तेरे नाल झूठ नहीं बोलिया पैना, मैं जो भी आख्या बिल्कुल सच आख्या। जे सच है तो फिर ये झूठ है कि कानून किसी की अमानत की हिफाजत कर सकता है। जिस तरह भी हो मेरा पुत्र मैंने लिया के दो, नहीं तो मैं कहने से मजबूर हो जाऊंगी कि कानून मुजरिम नूं सजा देने लिए मुनसफ ते बन जाता है, पर किसी यतीम बच्चे का मुहावज नहीं बन सकता। तू अपना पुत्र कानून के हवाले किया ते कानून ने तेरा पुत्र दारुल अमान दे सुपुर्द कर दिता। हुण उहदे इत्थों नस जाण विच साडा की कसूर? कसूरवार ते मैं आ मास्टर जी, जिन्हें अपना मासूम बच्चा कानून के हवाले करन लगिया ऐ नहीं सी सोचिया कि कानून एक मुजरिम मां ते बेगुनाह पुत्र दे दरमियान कंध ते बन सकता है, पर एक लावारिस बच्चे दी मां कदे नहीं बन सकता। जवाब दो मास्टर जी, मैं अपना पुत्र हासिल करने लिए ताड़े गिरेबान से हाथ पावा या कानून की तरीज से जाके टकरा मारा? चुप क्यों हो गए हो मास्टर जी? मैनू ऐसे दसो, ये कानून बनाने वाला आसमान तो डिगा सी या इन्हें किसी मां ने जन्म दिता सी? बोल दे क्यों नहीं मास्टर जी? कानून के जड़े लम्बे हाथ मुजरिम के गिरेबान तक पड़ सकते हैं, ओह लम्बे हाथ मेरे पुत्र तक क्यों नहीं अपने? सवाल का जवाब कानून ही दे सकता है। जड़ा कानून मेरा पुत्र नहीं दे सकता, उस कानून ने मेरे सवालों का जवाब की देना है। आसमान से बह के इंसान बनाने वाले वेख तेरे बनाए हुए इंसानों ने जमीन से एहो जे कानून बना दिता है जिन्हें एक बेवा मां को पुत्र भी खोले। तकदीर एक कानून जेड़ा इंसान दा है रब दा बनाया होया ते जेदे अगे किसी दी कोई पेश नहीं जाती। इन्हां यतीमां वल नजर मार, शायद तेरे दुखों का बोझ हल्का हो जाए। तू अपने पुत्र की जुदाई विच रो रही है ते दिन रात अपनी मावां के गम विच छुप छुप के रोंदे ने। इन्हां दे अथरू फरियाद बन के आसमानां वल तुरते जाते ने, पर मां की ममता लैके वापस नहीं आती। रब अगे फरियाद करन तो पहले इन्हां यतीमां विचों किते एक दे सिर ते मां बन के हथ रख दे। इस नेकी दे बदले विच रब तैनूं तेरा पुत्र मिला देगा।
तेरे हवाले सीधा स्कूल जानी तो छुट्टी के वेले सीधा घर आवी किधरे खलोनी ना नहीं माँ जी मैं सीधा घर ही आवांगा चंगा सुनाओ वालेकुम सलाम पीरा बागी भरिया सुनिया लोग तेरे लिए हथ लेके आंदे ने ते मुरादां नाल परियां हुई चोलियां लेके जांदे ने एक जालिम ने मैनू बेवा कीता सी ते तकदीर ने मैनू बेआलात कर दिता तेनू वास्ते ही मासूम अली असगर दा मैनू मेरा विछड़ाया पुत्र मिला दे शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला लोकी तेरे कोलों औलाद मंगन नहीं आंदे ने ते अज मैं तेरे कोलों अपनी विछड़ी हुई मां लैन आया कर्मा वालिया पीरा अपनी मां दे सदके मैनू मेरी विछड़ी हुई मां मिला दे मेरी मां मिला दे शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला ना बोले गलती का पुत्र आप बोले हाथ ना लाइयो मेरे सब अच्छा कर देना तू दफा मेरे वाला सब अच्छा हो मैं तेरे को बदला जरूर लाना नादरा मैं शर्म नाजदा पुत्र जानना कि नहीं हो आप बकरी नादर अच्छा तू ये तुम खाने ना सहे नहीं नादर मैंने तो मेरी मां मिल गई है आहो तू तो बड़ा खुशकिस्मत है यार जिन्हों मां मिल गई है मैंने तो जेल जाके भी मां नहीं सी मिली चल मैं तेन घर छड़ आवा मेरा घर तो सामने है और तू दस नादर तू किथे रहना मैं भी ऐसे महल्ले च रहना तेन मिलता रहांगा चंगा फिर हुण मैं चलना वा कल छुट्टी वाले दोवें मिलना चंगा यार की सोच रहे नादरा मैं सोच रहा मोती कि मेरी जुबान मां कहती रहती है और मेरी अखा ने कई कई मां की सूरत नहीं देखी अज तक तो सही मां होंदी की हो जाइए मां जी बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आए मेरे मालका एक मां नूं देख के मैनू अपनी विछड़ी मां याद आ गई है ऐ ते दस मैंने मेरी मां ने कदी याद किया कि नहीं परवरदिगारा अपने पुत्र की याद विच रो रो के मेरे ते अथरू भी मुक गए ने मेरे पुत्र की मिलन की उड़ीक कदों मुकेगी मैनू भी अज तक यो उड़ीक सी शेरू पहलवान कि किस दिन तेरा सुनिया आउंदा कि तू रजिया ते ओदे पुत्र नू खत्म कर मैनू भी यो इंतजार सी कि रजिया कदों जेलों रिहा होवे मैं ओनू ठिकाने ला दिया पर सियाणे कह गए ने जिन्नू रब रखे उन्हों कौन चखे ही मतलब ये चोरी कि रजिया अपनी रिहाई तू 3 महीने पहले जेलों रिहा होकर चली गई सी तू उहदे पिंड जाके पता कर उत्थे ही गई होनी है नहीं नहीं रजिया पिंड नहीं गई जे वो पिंड जाती तो मैंने फौरन इतला मिल जाती इसलिए कि चारे पासे मैं अपने जसूर छड्डे नहीं मैनू लोग एवं सियाणा नहीं कहते वो इत्थे शहर च हो जे रजिया शहर च तो फिर कोई फिक्र ना कर मैं रजिया नू ठिकाने ला देंगा तो उहदे पुत्र नू आई नादरा मेरी लत्ता पावा तू बांधे नादरा भोले ने तू मारिया है आहो पहलवान जी
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਲੈ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਚੰਗਾ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਡਾ ਦੇਈਦਾ ਓਏ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਖੁਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੋ ਖੋਦਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਵੀ ਦਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੰਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਵੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੇ 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਆਹੋ ਭਈ ਆਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਠੁੱਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਰ ਨਹੀਂ मांगो बोले क्या तारा की जंजीर है और तन तक पता ही है मैं हमेशा जंजीर मांगना छुट्टे समाज की जंजीर डाला किसे दे माना और कोई मोटा दाम आप बोले जो मेरे जून कोडी ना रख दे और कोडी ना रख कफन के लिए तलंग ना लावे 3 मिनट वाली घंटी खड़का दे भोले और तू चुप करे खाना खराबा जा जाके बड़े जो मैं घंटी खड़का और मैं जरा बड़ा ते हो लेंदे मैं 3 मिनट बड़े जो मैं घंटी खड़का देंगा तू दाल आ अपना चल भी ना दे एक बारी फिर जिंदगी सुट ए मेरा आखिरी दाल किसे ते मौला नोटा हाथ लाइयो नादरा रोज हाथ की सफाई उखा के मेरे मुख पर ही ला जाना अज मैं तुम्हें माल नहीं चुकन देना मैं शहर बदमाश सकता आया माल मैं भी कभी वापस नहीं किया बोले हाथ कि मत आई तुम बाहर चुके वहा चाहे दौला जिसे ते मौला नादरा मैनू सारा शहर जानता ही कि मेरा नाम उस्ताद कैंटी बच्चा आ गया शेर का बच्चा हूं ते खावेगा कच्चा ये कितों आ गया खोते का बच्चा मैं 3 मिनट घंटी खड़का देऊंगा लै फिर तू घंटी खड़का ते मैं डगा लाना कोई अकल नू हथ मार की मेला कसोने में की खेडन लगता है और पुत्रा जब लड़ने का साडा कुश्ती ला रहा है कुश्ती फ्री स्टाइल होगी और मैनू मंजूर है जरा परा हो जा है जल माली पाल लेंदे कोई किसी को उधार बोस की पान वाले कर दिया मेरी कुश्ती पेड़ा लड़का वो बेचारा भोला तो बिल्कुल भोला हो गया बाकी की मार इन्होंने हाफ टाइम तो बाद मारा बिल्कुल ठीक है उन्हीं ने रस्सी बाहरों चल के जरा लस्सी पानी पी आइए काफी गर्म हो गए हैं और कान खोल के सुनना भोलिया आज तो बाद मेरे डेरे पैर न तरी नहीं तो मैं तेरिया लत्तां बाहर पादिया गई केड़ा डेरा है डेरा मेरे प्यो दा और तेरा प्यो झड़कना मर चुका ही जो जीवता भी थी अटे ही डंडा दे जुआ कराना थी इथों चला जाए इथों दी हर शहर ना मालिक हर शहर की मालिक ते रब दी जात है भोलिया
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾਦਰਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ मैं कहना आज तो तू बंदे का पुत्र बन जा। देखो बदमाश इबने बदमाश बदमाश का पुत्र बदमाश लुच्चा लफंगा शोधा आवारा लाश। राणो नी राणो नी तेरा कख न रवे मेरा बेड़ा गर्क कर दिता ही नी की होए माती किलकिल जगह भी आनी पसुड़ी लेके आनी बच बचा के दफा नी बच बचा के दी लगदी है मेरा खाना खराब कर दिता ही। हाँ हाय नी मासी तेरा खाना है किड़ा सी जेड़ा मैं खराब करता बच बचा के नहीं उड़ जानी है ए गोटा तेरे प्यो ने खा लिया। नी मासी किलकिल इस पुराने कुत्ते नी मेरे नाल लड़न आ गई नी कुछ शर्म कर बच बचा के नी शर्म कर तू जिन्हें मेरे साथ जोड़ा छाड़ दिता तू। हाँ हाय मैं तेरे सदके जावा मैं क्या खैर मैं सूरज की सुहाग जोड़ा पालन दे बच बचा के नी बकवास ना करनी उतरे आंदी है मेरे सुहाग की निशानी साड़ दी है। नहीं अरे पैसे दे ले पैसे दे मैं तेरा कुर्ता कोई जानबूझ के साड़े आप ही सड़ गया बच बचा के। मैं तेरा कुत्ता साड़िया ना तो तू कितने दखल वास्ता है हिसाब हो गया बराबर माची बच बचा के मैं कुछ नहीं जानती मैं तेरे पैसे लेके जावांगी। और मैं क्या लाजमी क्यों है भैन जे राणो की गलती ना तेरा कुर्ता साड़ी गया ते तू कुर्ते के पैसे तो आई चो कट ले अब्बा एवं ढाई चो पैसे कट लवे मैं तो गुरत कुछ जान गई सारे देखे ही भरा के वडिया गल्लां ते कर दी है। चल भैन जान दे बालड़ी जो हुई मैं क्या तुम्हें कोई अकल की गल कर कुड़िए नाले बेचारी का कपड़ा साड़े ते नाले लड़ाई भी करनी है। तू जा भैन जिन्ना चेरे तेरे कपड़े के पैसे नहीं ना पूरे होंगे असी तेरे कपड़े मुफ्त धोवांगे। चल जा मासी हुण ते मेरे मगरों ले ते बच बचा के बड़ी मरन जोगी हो गई है। मैं क्या इस्त्री का काम मुक जाई। आहो अब्बा तो मैं सारे ले कपड़े देने के लिए बच बचा के जा बच बचा के जा बहुत बहुत मुबारक हो तेरा वीर अच्छे दिन ध्यान अव्वल आया। अच्छा ऐसे खुशी विच मैं लड्डू मंगाए ने ये गल ना ए लड्डू तू मैंने इधर फड़ा पूरे मल्ले का आके मैं सारे लोगों को पूछा करा के आया बचा के दी कढ़ाई बुरी यार दी जुदाई बुरी। नादर किथे ने नादर गुजर गया। बात ना कर रहे बेटी दास किथे ने वाह वाह मैं क्या लड्डू चुकी फिरनी है आज तो बकरी ने खिला तो नहीं लाता मेरा मतलब है तो बिल्कुल जान लटकी है गुजरना करने में जान नू नादर इधर नू गुजर गए गल लड्डू खा ते मुंह मिठा कर पहला मैनू 10 लड्डू ले आई कितों है तेरा यार अरशद वकील वाले मतियान अव्वल नंबर इस पास है ते मासी रजिया ने मुझे क्या सी ए लड्डू सारे मने दी बन किया ते मैं सब तो तेरा तेरे को आई बच बचा के यार मेरा पास होया खुश तू हो रही है केड़े हिसाब से चक्कर की है ले तेरा यार मेरा भी तो कुछ लगता है ना तेरा की लगता है मेरा मेरा वीर लगता है बच बचा के चल यार लड्डू दे और चल बात कर सारे लड्डू मैनू दे जाएंगी महल्ले च की बनेगी चल हूं इतों फुटा का चल सुन तेन मैं कितनी बारी क्या मेरे डेरे से लाया कर हाँ हाय वे जब बोल रहे औखे बोल रहे कभी हाथ की गल कर दिया कर ओए हाथे दी ये बच्ची है दांत दौड़ इधर डालो में तो अल्लाह करे तू नहीं अल्लाह करे कि मैं ही मर के तेरे मगरों ले जा बच बचा के और तू मरियों बगैर ही मेरे मगरों ले जा रानो जिस रात तू टुर पई है ओदे पैंडे बड़े लम्बे नहीं ले बंदा नियत करे ना ते लम्बे पैंडे भी छेती मुक जांदे ने नादरा जे पैंडे नीतां दे मुकदे ने चलो फिर अज कराची चलिए और तू बकवास बंद कर जा दफा हो जा मैनू ने चक्करां च ना पा चली जानी तक क्यों करना बच बचा के याद है मेरे मौला उस्ताद जी और गल करो कैसी तेरी तबीयत डबल रेट से धो के गई है। मैं क्या उस्ताद एक लड्डू मैनू भी दे दे कि मेरी दाढ़ नु कीड़ा तो नहीं लगा है और मरदा क्यों जाना वाला फट सारे ही खा खैर होगी उस्ताद नु कहंदे नहीं वंड खा ते ईमान पा यार मोती खा लीजिए मैं अपने यार बहु अरशद नु मिलने लिए ओदे घर नहीं जा सकता क्यों तू ओदी फीसा खांदा रही ये गल नहीं यार ओदी मां मैं चंगा नहीं समझदी तेज केड़ी गल मैं इत्थे बुला लिया नहीं यार नहीं एक चंगी मां दा पुत्र है तो उन्हें पैड़ी थात नहीं आना चाहिए तो फिर हम शिमला पहाड़ का टाइम दे दी की है ना बटर ला के घुट
नादर हाँ यार भाऊ अच्छे मेरे यार और तेन बड़ी बड़ी मुबारक हो गई तू इम्तिहान क्या बोला है यार भाऊ मैनू तेरे पास होने की खुशी भी बड़ी हो पर दुख इस गल है कि तेन इतने नहीं आना चाहिए क्यों और यार तेरी मां मैनू गुंडा बदमाश समझती और मां जो मदद तुम कहती रहे मैं तो तुम यार कहना वा ना नाले दूजी गल है यार कि मां तेन पैसा नहीं कहती तेरे कमा चंगा नहीं समझती दुख भी कैसे गल है यार जे साडी मां भी आती तो सानू इन्होंने भैड़िया कमां च पैर ही ना देती हूं तो मैं जो कुछ कर रहा मजबूरी ना कर रहा और इसलिए कि अजकल इज्जत आबरू ना जिंदा ही हो रह सकता है जिदियां बाहां च जोर होए गल तो ठीक है यार पर सियाने कहते ने बदनाम बदनाम बुरा और इसलिए तो मैं तेन कहना तू मेरे डेरे ते ना आया कर मैं तेन बाहर ही मिलना करांगा जेड़ी तेन पुत्र कहती है वो साडी भी तबाह है तो मेरा दिल नहीं करता यार कि मैं मां का दिल दुखावा चंगा जे गल है तब तू मैं तेरे डेरे ते नहीं आवाना पर तू फिक्र ना करी मैं मां को पूरी तरह यकीन दिलाने की कोशिश करांगा कि नादर पैरे माहौल च रह के भी एक अच्छा इंसान है अच्छा हूं मैं चलना खुदा हाफिज रब राखा उधर तो देखो की शार है जी तेरे दिल की रानी राणा टोबन वाह भाई वाह आज जैसे अपने दिल की रानी में सीना जरूर लावांगे तू अपनी बात साढ़े कर दे असि कथे चंदे ले गए तौबा तौबा भाई भोले तू आंख करी नहीं बैठती और मैं भी कट नहीं करांगा तेरे को मां का पुत्र चाहे दौला जिसे दे मौला बच्चा ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾਂਝ ਰਖੈਂਦਾ ਸੀ आसे गर्म दूध की फड़कड़ी पा के दे दे मैं जब दोस्त में खान तो ले लिया मैं इनको तय करा स्त्री करने आना तेरी तो आई हाली पूरी नहीं हुई बल्लो अगे तो झुड़का पी के फिर आ गया
ने हाले तक अंदरों नहीं आया। चौधरी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਦੇਂਗੀਆਂ। ਯਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਿੱਤਰ ਕਬਾਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅੱਧਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। चौधरी जी मैं जदों भी जेल आया तुसी माल खर्च करके मेरे लिए बड़ी नफरत की है। तुसी मेरे ते इन्ने गुस्सान चढ़ाते हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने तौन उची करके नहीं खलो सकता। पर चलिया तेरी तौन उची करने ਲਈ तो मैं अपनी जान ही कुर्बान कर दिया। नहीं चौधरी जी, जिस दिन जान देने का वेला आया ਤੁਹਾਡੇ एहसानां का बदला लाने ਲਈ अपनी जान दे देंगा। नहीं नागर, मैं तुम अपना पुत्र समझदा, कुर्बानी का बकरा नहीं। बिल्कुल ठीक है चाहे सब कुर्बानी का बकरा तो मैं जरा पूछ ले हिला के सब अच्छा कह के नाल तुर पैंदा। घबरा नहीं, बकरा ही तो तेरी कुर्बानी मैं देंगा। क्यों मर जाए तू मेरी खाल की पटास पाजी पाजी ना तो बदमाश किथे रहे हैं? क्यों ना बेली ओ नहीं पाजी, बदमाश मेरे पहले चुके लाए गए ना। ओ मेरा मतलब है, ओ बदमाश बड़ी बिगड़ा पुत्रा। ओए ना तो चाहिए तेरी भैन चाहिए। मैंने दोए चाहिए, पहन नहीं चाहिए, ना तो बदमाश नहीं चाहिए। क्यों ना निकाह पढ़ाना जा दफा हो जा। असली हाले होने जमान तक करा के पाजी ना तो बदमाश बना दे, मेरी बहन मर गई है। और माध्या पुत्रा बस तू कौन है चाह रहा जी बदमाश मेरी पहन चुके लाए गए। बदमाश तेरी भैन चुके ले गए। आह बाजी ने बचा लो अल्लाह तबारक। तो है कौन सा है? ओए दस के नहीं गए, कर दिया ले बात जाने की। ओए आ मोटी मेरे नाल पहलवान मैं नाल जा तमें दो चार बदमाश मेरे तो सब अच्छा हो जाएगा। की फायदा? ओहो तब तक काबा चढ़ गया। माजा आप आओ मेरे नाल। और रानू जी ये बची है, मैं तेन कितनी बारी मना किया मेरा पीछा छड़ दे पर तू भाग नहीं आती। मैं तेरे पीछे नहीं नसा, दौड़ के पीछे नसा, बच बचा के। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जान है। और जान दी है कुछ लग दी है, कुछ अगल कर तेन मेरे को कुछ नहीं लभना। मैं अभी दिया बंदा अज बाहर ते कल जेल च होवांगा ते एवें उम्र का रोग ना ला। कुछ भी होवे, मैं तेरी हाँ ते मरदे दम तक तेरी रहांगी। तू अपना मैनू जाने ते भावें ना जाने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿੰਨ ਲਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ की शिकायत लानी पैगी। ना 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 नादरा, अल्लाह दा वास्ते मेरे अब्बे की शिकायत ना करी, नहीं जो मेरा घरों बाहर निकलने बंद कर देगा बच बचा के। तो फिर तौबा कर ते नाले परा होके खलो। आज तो बाद मेरा पीछा ना करी। मेरी तौबा मेरे प्यो दी भी तौबा। चल फिर हम घर चल। अच्छा चल ले किस तरह जावा, मैं तो तेरे अगे है झूठी मुठी की तौबा की दी है। तू मेरे पेंडे मैं तो रोज तेरे पीछे आया करांगी ते तन तंग करे करांगी। थैंक यू। मोती आजा आजा, मेरी माँ घर नहीं हैगी। माँ घर नहीं तो फिर सब अच्छा है। वे मन शीशी का बुला रहा था। वो इस गले तेरा बीमार बिल्ली वर्गा मुंह है। बड़ी चूहे खा जाऊंगी तेन मैं। बस ठीक है आज ये बनना ना मारी। मैंने तो ये दस के तेरी बेबे डैन कितने गई? वे मेरी मां डैन की ते होर मैं भैन कवा ते नाले हाथ तो हवा रखा कर, तेरा हाथ बहुत ज्यादा भारा है। हाँ छड़ इस झगड़े नू। सोनी गई कितने? शेखां दे घर बाल जमान गई। बाल जमान गई है? लोगों के बाल रोज जमान ले चली जाती है। उन्हें कभी अपने गिरेवान च मुंह नहीं पाया, अपने घर में चाहती नहीं पाई कि मासूम लड़की जिदा अंबल दास की फड़ी वर्गा मुंह है घर भी को बाल होना चाहिए। रखना रवे तेरा शर्म नहीं आती तो तू मेरी मां को मार खाना। मार भी खाना तो खार भी खाना। वो गैस खा के तेरी मां मेरे हाथ क्यों नहीं फैलाती? ठंड पै गई है। बिल्लो तुम ही अखा बंद करके 5 मिनट प्यार का मजा ले। की हो बंदे दी पुत्र बानी मरी मां की करनी पई है। तेरा कख ना रवे। क्यों है मासी? किਵੇਂ करनी तू? की नहीं करनी? हां तू नहीं करनी। की कर दे पहले कमाल भी कर रहा है मार दे मैंने कितने का हट जा।
खबरदार तुझने मैंने मेरे कहा तो क्यों हो गया मैं तुझे रोटी खा नी बिल्लो तेरा तक ना लगे वापस लेना ही मेरे डेरे से तो मासी फजलन का पुत्र आया ही नहीं। देवर के पैसे वापस कर दे नहीं तो मैं तेरा और हशर करूंगी जरा कभी किसी ना कीता होगा। अल्लाह दी सौ मासी फजलन का पुत्र मेरे डेरे से पैसे तेवर हारे ही नहीं मां। मैं तो फिर वहां से आई टूट देने कर देगा देवर के पैसे। मासी कोई बदमाश है आहो मासी नातर बेचारा ते अपने महल्ले के किसी बंदे ना शराब पीन देंदा ते ना ही जुआ खेडन देंदा वे। बोला बदमाश कौन है? वो गुजरा में महल्ले च रहिंदा वे। मासी ना तो पैसे वापस करेगा ते ना ही जेवर वापस करेगा। ओए ओदा क्यों भी वापस देगा शिकिया? मां जी मैनू तुहाडे कदमां दी सांझ है। अज तो बाद इस महल्ले विच ना जुआ होवेगा ना शराब बिकेगी ते बाकी रह पैसे ते जेवर वो मैं लैके हुणे आना वा। आश ही दिया मेरे नाल। रजिया तू नादर बेचारे ने एवं बेगुनाह थप्पड़ मारे है। मैं भी यही सोच रही हूँ फसला थप्पड़ में नादर ने मारे है तो हाथ मेरे कलेजे में पै गया पता नहीं क्यों। आप बोले आ भाई नादरा इनू अज किस्मत घेर करके मेरे डेरे तक किस आई और रोना किस्मत नो सीते दे जेड़े पैसे ते जेवर जित्ती आई वापस कर। अकल दी गल कर नादरा मैं कभी तेन जाके क्या मेरे बंदे का माल वापस कर। ओए पर मेरे डेरे ते आज तक किसी धी बहन का जेवर दात नहीं लगा। कुछ भी होवे मैं माल वापस नहीं करांगा। ये मेरे डेरे की बेइज्जती और बेइज्जती दिया पुत्रा माल वापस कर रहे हिम्मत आई कि माल वापस लेके वहां जाना और फिर मैं जा कर तेरे पुत्र है जो गल कर रहे सामने आ जेवर वापस कर रही कि नहीं? जीजा जेवर वापस कर दो। अल्लाह फड़ा नादरा अल्लाह फड़ा सी दिया गल सुनो आज तो बाद मैं तेन जुआ खेड दिया देखिया तो मैं तेरी धौन पा दिया गई। चल दबाओ क्योंकि गल सुना भगवान जे मैं तेन डंड बैठ आंदे दे लिया ना तो मैं तेरी भी धौन पा दिया चल जी चल बिल्कुल बकवास है। ओहो अरे कुछ नहीं अरे नहीं बेटी ठीक है
कपड़े क्यों सुटने? डैडी अरशद को डिग्री मिलन की खुशी में मैं अपनी सहेलियों ਨਾਲ पिकनिक पे जा रही हूं तो कोई काम का कपड़े नहीं तेरे को कपड़े का कट है, दूसरे तीसरे दिन तो शॉपिंग करनी है, फिर करनी कपड़ा कोई। डैडी जी कपड़े तो बथेरे ने पर जो मैं पाना चाहनी हूं वो तो मैंने गया था तो पुराना नहीं लेके आई। ओहो, तो फिर कोई और जोड़ा पा लो। नहीं डैडी वो जोड़ा मेरी सहेली में बड़ा ही पसंद है तो मैं वो पाऊंगी। शहरा दीदी शहरा दीदी फिर तुम्हें आ गई। तू बड़े वक्त से आई है, बाकी शायद तेरी परेशानी से दूर हो गई है। पिकनिक पे जा रही है तो शाम से पहले करा जाए। बहुत अच्छा डैडी। बीबी पिंकिंग क्यों दी नहीं पिंकिंग नहीं पिकनिक हला हला होवेगी होवेगी पर चीज क्यों दी बस सहेलियों ने मिलके हला शरा दीदी मैं भी तेरे नाल जाऊं। अच्छा बाबा तू चली जा फिर छेती नाल कपड़े पा के आ। अर्शद तो भाਵੇਂ मेरी अखां तो दूर रहे पर दिल तो दूर नहीं रह सकता। अल्लाह की सौं मैं जदों जावा अखा बंद करा ते तू सामने आ जावे। मेरी बेटी शायद भी जवान हो गई है तो माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ लड़का भी पढ़ लिख के बरसरार हो गया है। जैसा मैं चाहना हूं शायदा ते अरशद की मंगनी कर दी जाए। शाहिदा ते अरशद की मंगनी? जी हाँ, तो कोई एतराज है? इतराज तो कोई नहीं भाईजान पर सोच लो अरशद एक गरीब ते बेवा मां दा पुत्र है। ताड़ी साड़ी हस्ती जमीन आसमान दा फर्क है। शायद ताड़ी लड़की इस चौंपड़ी खुश न रह सके। ये ते अपने अपने नसीब की गल है भैणा। सुख चौंपड़ी च मिल जाते हैं ते दुख महला च भी सामने आ करो। ये तो ठीक है भाईजान पर फिर भी मापिया नु औलाद का रिश्ता करन तो पहला चंगी तरह सोच लेना चाहिए। ते पुराने जमाने दी गल्लां ने भैन जी। इस दौर विच हर समझदार मां बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद की पसंद का ख्याल रखन। फिर अरशद पढ़िया लिखिया है, नेक है, खूबसूरत है। फिर सब तो बड़ी गल तो यह है कि दोवें एक दूजे को पसंद करते हैं। इसलिए मैं चाहना हूं कि दोवां की शादी कर दी जाए। तो फिर ठीक है तुसी हुक्म करो मैं पुत्र की जांच लेके किस दिन ताड़े घर आऊंगा। शादी की तारीख का फैसला तो बाद में होएगा, पहले तुसी हाँ तो कर सकते हैं। अंकल वालेकुम सलाम बेटे, आ बैठो। बेटे मैं तेरी मां नाल तेरी ते शायदा दी शादी की गल पक्की कर दी थी। तेन कोई इतराज से नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग जो फैसला करना ठीक होता है। तो फिर एक फैसला और सुन लिया बेटे। जी फरमाओ। कचहरी रोड से मैं एक बेटी के नाम से कोठी बनवाई है जेड़ी मैं उन्हें जहेज देनी है। मैं चाहना हूं शादी तो पहला इसी दोनों मां पुत्र से शिफ्ट कर जाओ। नहीं अंकल ऐस तो गलत की लोड़ है, साढ़े वास्ते मामूली क्वार्टर ही ठीक है। बेटे उन्हें तो यह किया कि बुजुर्ग जो फैसला करना ठीक होता है फिर इनकार क्यों करना? ठीक है अंकल पर ए कोई महीने वाली गल नहीं होंगी बेटे। जज साहब की खुशी पूरी करने लिए इन्हां दी गल मान ले। ठीक है मां जी, जी अंकल ये खास है तो मैंने कोई एतराज नहीं। शाबाश, अच्छे बेटे हमेशा बुजुर्गों की गल मानते हैं। अच्छा बोलना चलना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम। मैं तेन खुशखबरी सुनावा? जी सुनाओ डैडी। मैं अरशद की मां नाल तेरी ते अरशद की शादी की गल पक्की कर। मैं सीधा उथों ही आ रहा। तो खुश है ना? ये गल है चाचा, तो फिर सानू कानून का बूहा खड़कान की की लोड़ पई? तू मेरे नाल पिंड चल,
जिन्हों ने तेरी जमीन ते नजायज कब्जा किया है ना, ते जे उन्होंने 2-4 बंदे भी मारने पै ना, ते मार के मैं तेन कब्जा लै देंगा। और नहीं हो पुत्र, जेड़ा काम दौलत नाल हो सकता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ताकत आजमाउण ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। लोकी मैनू ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਾ नहीं कहते। अच्छा अच्छा, जे तू हर काम दौलत नाल ही करना है, ते जेड़े एहसानां दा भार पा के मेरी तौमनी भी कीती हुई हो, वो भार लाउण लई तैनू मेरियां बाहों दी कदों लोड़ पै। और नहीं पुत्र, मेरा तेरे ते कोई एहसान नहीं, ते जे जिंदगी विच कोई औखा वेला आ ही गया ते फिर तेरियां बाहों कोलों जरूर काम लवांगा। अखीर औखे वेले पुत्र ही काम आउंदे। चंगा चाचा, जिवें तेरी मर्जी। मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने लिए तैयार हाँ, पर हुण तू जिद कर बैठे, या फिर कानूनी कार्रवाई भी करके वेख ले। ते जिस तरह काम ना बनया चाचा, तो मन ना डकी। चंगा पुत्र, अज सवेरे मैं वकील नूं मिलिया सा ते उन्हें शाम नूं मैनूं कोठी बुलाया, ते जे कानूनी कार्रवाई नाल कुछ ना बनया तो फिर जिस तरह तू कहने उस तरह कर लवांगे। काका अंदर वकील साहब है ने, मैं पता करना जी। उन्होंने जाके आख शादी वाल चौधरी हकमुरी आए ने, और तशरीफ ले आओ चौधरी साहब, मैं इतला करना। बीबी जबार साहब और रानू का मिलन आया जी। कित्थों आया है? शादी वाल तो जी। शादी वाल तो की ना आयो दा? चौधरी हाकम जी। हाकम? मैनू तक के हैरान क्यों हो गया मक्कार दुश्मना? ओए मेरा नाम सुन के तू बंदूक फड़ के आ गई है। तेरी शक्ल वेख के मेरे कलेजे च ठंड पै गई है रजिया। मेरे पुत्र दी कातिल भी जिउंदी है, ते ओदा पुत्र भी उठ जवान है, जिद्दा दा पुत्र सी। वे तकदीर तेनू घेर के मेरे सामने ले आई है हाकू, ते चंगी तरह पछान ले। मैं भी ओ होइयां, ए हाथ भी ओ होई ने, ते बंदूक भी ओ होई है जिदे मुंह नूं तेरे खानदान दा लहू लगा है। बोल, तेनू किन्नियां को गोलियां मारा कि तेरे सीने विच बलन वाली इंतकाम दी अग ठंडी हो जाए। ये अग तेरे पुत्र दे लहू नाल ठंडी होवेगी रजिया। जवान पुत्र नूं याद करके जिन्ने वरे मैं रोया हूं, उन्ने साल रोवेगी तू ते हसांगा मैं। तेरे खून दा बदला किस तरह लईदा ये गल दुनिया नूं दसांगा मैं। एक बारी फेर घर करेगा तेरा, ते पिंड जाके टौर नाल वसांगा मैं। वे पग में तेरे सिर तो है इसलिए लाई है हाकू कि जदों मैं अपने सुहाग दे खून दा बदला लैन ले तेरी हवेली विच गई सा, उदों मेरा सिर नंगा सी, ते आज तू ही नंगा सिर लेके मेरे घर विचों जाएगा, ते दूसरी गोली में तेरे सीने विच है इसलिए नहीं मारांगी। किधरे तेरी मौत और राज ना खोल दे, बड़ा मैं इन्नी मुद्दत तो अपने सीने विच छुपाया है। पग मेरे सिर तो तू लाई है, हुण तेरे पुत्र दा सिर मैं लावांगा, ते अपने सिर तो दुपट्टा तू ला के गलियां विच पागल वांगू फिरेंगी। और मेरे सीने च अग लाती हो चाचा, तेरा नंगा सिर ते तेरी आंखा चतरू वह के मेरा खून खौल उठे। वो तू ते अजे कुछ भी नहीं देखा पुत्रा। जुल्म ते ना बुढ़ियां अखां ने उदों वेख्या सी जदों मेरा जवान पुत्र कतल होया सी। मेरे पुत्र नूं बचाउण लई मेरी नूंह अगा वधी ते ओ जालिम ने ओदे सीने विच भी गोलियां कढ मारियां। सब तो वड्डा जुल्म ते उस डैण ने कीता सी कि मेरे मासूम पोतरे दे सीने 'च गोलियां मार के मेरी नस्ल मुका दी। बस कर चाचा, के कुछ ना थी, पग अपने सिर पे रख ले। नहीं हो पुत्र, ए पग मैं उदों सिर पे रखूंगा जब वो मेरी नस्ल खत्म करने वाली वो जालिम औरत मर जाएगी। तेरा जवान पुत्र फिर मैं फख्र नल सिर ऊंचा कर सका। ये गल है चाचा, ते अल्लाह का ना ही मैनू उस औरत का पता दस दे, मैं जवान पुत्र का सीना छम नहीं कर दियागा। जे वो अपने जवान पुत्र की लाश फेंक के भी ना मोई, फिर मैं आखिरी गोली उनके सीने च मार के आवांगा। चंगी तरह सोच लिया पुत्रा,
बड़े वड्डे काम की हामी पड़ ली किधरे डोल न जा चाचा मैनू अपनी विछड़ी हुई मां की साई सिर्फ खुशी से शरीक की कि मैंने अपनी जिंदगी से भी शरीक करेगा इंशाल्लाह जिंदगी रही ना ये भी दिन आ जाएगा ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ और खुदा दा ना ही अगे तो मैं जी कोई गल नहीं करनी जिस दिन मां नाराज हो जाए अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मां मेरे नाल राजी हो गई मां ते राजी हो गई है भाई जी अरशद ने भी तेन माफ किया कि नहीं ओए आहो मैं उन्हें मिलने लिए दफ्तर गया उन्हें उठ के मैंने कुट के जफ्फी पा ली बच बचा के भाई और बस फिर उन्हें मैंने माफ कर दिया हूं मेरा ताबेदार बन के रही जिस दिन तू मेरे नाल नखरा कीता ना मैं उस दिन मां आगे तेरी झूठी चूड़ी ला के उन्हें फिर तेरे वैर पवा देगी बच बचा के दिए पुत्र अल्लाह का ना ही है काम ना करी मैं तू अपना खादम ही समझ ऐवे मैं तेरे की हाथ जोड़ना बच बचा के तू हाथ जोड़ दिते ने लिहाजा मैं तेन माफ किया मैनू की एतराज हो सकता है भैन जो तू चाहे पुत्र की जान लैके आ जाए तो फिर ठीक है इस महीने की 14 तारीख में मैं जंज लेके आ जाऊंगा मैनू मंजूर चंगा फिर मैं चल रही हूं जाके ते पुत्र ने भी खुशखबरी सुना दिया खुदा हाफिज खुदा नादर बिस्मिल्लाह आ भाई अच्छा आ बैठ यार बड़े दिनों बाद शक्ल भाई हुई यार खैर तो सी यार मैं एक मुकदमे के सिलसिले जरा बाहर गया अच्छा आज तेन मैं एक खुशखबरी सुनाना है होगी परसों जज साहब की लड़की नाल मेरा ब्याह हो रहा है एक कलेजे हथ भी पै गया यार वो इसलिए कि मैं तेरे ब्याह से नहीं आ सकता करो क्यों और यार मैं लोगों की नजर च बदमाश हाँ पर मेरी नजर तू भी इज्जतदार है जज साहब की तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह तुम्हारी इज्जत से कोई हर्फ आ पर तू तो शोभना बदमाशी छड़ के शरीफ आदमी बन गया है ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁੱਦਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ और कुछ भी होवे तू मेरा भरा बन के जंज नाल जाएगा ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਭੇਜਾਂ और यार गोली मार तोहफे में मैनू तोहफा नहीं तेरी लोड़ है तेन चलना ही पेगा तेरे ना आने का सदमा मेरे ब्याह की खुशी खा जाएगा दुख भी तो इसे गल का यार मैं जब तक बदमाश अपने आप में शरीफ समझदा रहा ते शरीफ होने तो बाद एहसास होया कि मैं बदमाश था ठीक है यार जे तू मेरी दलील नहीं मानता तो फिर इस दावत नूं मां दा हुक्म समझ के कबूल कर ले मां दा हुक्म सिर मत्थे ते पर मेरी शक्ल वेखण तो बाद जज साहब दे मत्थे ते जेड़े नफरत ना वट पैने ने वो तेरे सिर दी लड़ियां तो बहुते होने ने तू मां जी नूं कह दे तेरे मत्थे ते सेरा बनन लग्या दो घड़ियां इन्ना सोच लवे कि ओदा सिर्फ इको ही पुत्र सी ते दूजा पुत्र इस वास्ते नहीं आ सकता कि उस जेल की कैद विच जिदे चारे पासे शराफत दियां बड़ियां उच्चियां कंधां ने ठीक है यार मैं तो चला जाना पर है दस मान की जवाब दिया अपने सवाल का जवाब ना अथरुआ को पूछ यार जेड़े कदी विछी हुई मां की याद च अखा चाहते सन अज एक मां का हुक्म सुन के ते मेरी मजबूरी बन के अखा च बाहर आ गए ने उदों एक यतीम ते अथरू सन ते अज एक जवान ते बदमाश ते अथरू ने इन्हां दा मुल तू पाना यार वो इस तरह कि मां जाके कह दी नादर जरूर आएगा मैं मां आगे झूठ किस तरह बोला यार जो तू सच ही बोलना है तो मैंने हुणे दस दे मैं मां दे आने तो पहले ये शहर छड़ के हमेशा ले चला जाऊंगा नहीं यार तू शहर छड़ के न जा मैं जिद छड़ देना मैं मां आगे झूठ बोलांगा अच्छा खुदा हाफिज सब रखा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ
परसों बाऊ अरशद की शादी है उत्थे तेरा दुश्मन ते मेरा दुश्मन दोवें इकट्ठे होंगे जी दोवें टिकाने ला देंगे ब्याह के रौले च किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन मार गया। बिल्कुल ठीक है। बाऊ अरशद की जाई जायद की कोठी चपन तो पहला असं उत्थे पहुंचांगे। जंज गोले चलाती आएगी अस गोलियां नाल इस्तेमाल करांगे। वो नहीं हो बोलिया सानू जज की कोठी में जाके वारदात नहीं करनी चाहिए। पर क्यों चाचा? मेरी सारी उम्र मुकदमेबाजियां में गुजरी है बोलिया कि मैं कानून नू चंगी तरह जानना। जी असी जज की कोठी में जाके फायरिंग की तो फिर साडे बचन की कोई सूरत नहीं। असी इहो जिहा काम क्यों ना करिए। वालेकुम सलाम मास्टर जी, की हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है। तुसी अपनी सुनाओ। सलाम करना है सर? आहो, आज मेरे पुत्र का ब्याह है, उन सलाम कराने आई सा। अच्छा, बड़ी खुशी की गल है। तो मुबारक हो है, रब एहो जी खुशी हर एक नू नसीब करे। मास्टर जी, मैं जदों भी तानू वेखनी हाँ मैनू अपना गुआचा होया पुत्र याद आ जाता है। ताड़ी जुबान मुबारक करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मास्टर जी मैं तेन पहचानिया नहीं पुत्रा। मास्टर जी मैं वही नादर जिहड़ा अपनी गुआची मां नूं लभण लई तुहाडे यतीमखाने च नस गया सी। और तू नादर है? आहो मास्टर जी मैं ही नादर हाँ। मैं अपनी गुआची हुई मां नूं लभण लई जेलां भी कट्टियां ने पर मैनू मेरी मां फिर भी नहीं लभी। अज परेशान हो गए शायद दौला साहब के मज़ार से आया सा। फिर तेरी फरियाद शायद औला दरिया ने सुन ली या पुत्रा। और जेडी औरत गड्डी में बैठ के गई है ना वो तेरी मां है। मेरी मां है? हाँ पुत्र। और नहीं मास्टर जी ये तो बाऊ अरशद दी मां है। और नहीं पुत्र, तेरे विछड़न तो बाद तेरी मां ने यतीम खाने च एक बच्चा लैके पालिया सी। अज ओदा ब्याह सी ना। मास्टर जी और तेरी खैर हुए पीरा, वाकई तेरे दर तो कभी कोई खाली नहीं किया। शाहिद अल्लाह जिसे दे मौला। अच्छा मास्टर जी नादर तू अपनी विछड़ी हुई मां का पता लग जाती खुशी च क्यों भुल गया कि तू शरीफ बन के भी दुनिया दी नजरां च गोंडा भी है तो बदमाश है। तू अपनी मां नूं मिलन तो बाद यार दी जान नाल जज साहब की कोठी जाएगा ते जज साहब ने जे तेरी मां नूं एक गोंडे ते बदमाश की मां समझ के अपनी धी दी डोली टोरन तो इनकार कर दिता ते फिर तू चाहना है कि तेरे यार को ओदा प्यार खुस जाए। तू चाहना है कि तेरी मां जज साहब की कोठियों बेइज्जत होकर खाली जाके वापस आवे। ते अपनी मां की इज्जत यार का प्यार बचाना ही ते फिर उदों ताई मां ना मिली जब ताई अपनी नूंह की डोली लैके अपने घर नहीं आ जाती। रजिया पुत्र का विआह मुबारक। पर नादर के विआह शरीक ना होने का दुख भी होया। ਇਹਦੇ ਨਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। मैं वो किस तरह? ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। गल तो तू ठीक की है पर तू फिक्र ना कर, मैं कल ही अपने पुत्र को मना के ले आवांगी। ऐ ते दस शहदा नूं मुंह विखाई देने लिए कुछ तोहफा भी खरीदे है कि नहीं? ओ मां जी तू फिर अंदर जाके उन तोहफा दे ते मैं मेहमानां दे सौन बहन दा बंदोबस्त करनी है। जा मेरा पुत्र। लोकी मैनू एवें सियाना नहीं कहंदे। वे वड्डिया सियाणिया मैनू ए ते दस मेरे पुत्र दे विआह दी मुबारक देन आए कि अपने जनाजे नूं कंधा दुआन लई बंदे लेके आए। उज्जण तो पहला हर दीवे दा चानण वध जांदा रजिया। तेरी जिंदगी दा चिराग भी गुल होना ले इसलिए जिन्नो जी करदे उच्ची बोल ले। वे तेरे विच जरा जई भी अकल हुंदी ते आप चल के मौत दे मुंह च कदी ना आंदो। तेरी तो तेरे पुत्र दी मौत जैसी बन के आया माई।
शहरों बदमाश का पुत्र ओए शरीफां दे घर बंदूकां लेके आने वाले बदमाशा और मेरी मां दे सामने उच्ची ना बोल ओए ले वे चाचा सियाणिया तेरे ते दोवें दुश्मन तेरे सामने आ गए ने और मेरा सिर्फ शिकार ही सामने में दुश्मन नहीं वो तेरा दुश्मन भी मिल जाएगा पहले मैंने अपने सीने दी अग ठंडी कर लेनी ओए ते बड़ा चंगा होया नादरा तू आप चल के मौत के मुंह च आ गया नहीं तो तेन लभना पैना सी ओए अल्लाह दी सौ जे मां दे पैरां दी जन्नत खरीदण लई पुੱਤਰ ਨੂੰ जान भी देनी पै जाए ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ फसाद दी जड़ चल अंदर वाड़ एक कारपोरेशन का ट्रक भेज दो दलील आदमी जी तो क्या यारी दा हक अदा किया उस्ताद सब अच्छा मोती मोती मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब वाला
मातहत अदालत की कार्रवाई गवाह के बयानात ते वकीलों की जिरा का रिकॉर्ड जनाब के सामने पिया है क्योंकि मुलजिम नादर के जुर्म की नौयत बड़ी संगीन है। इन्हें दो इंसानों बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल किया सी, इसलिए मुकदमा सेशन सपुर्द किया गया है। लिहाजा गवाह के बयानात, कत्ल की वजूहात ते मुलजिम नादर के इकबाल जुर्म नूं मद्देनजर रखते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया जाए। जनाबे वाला, मुलजिम नादर ने मतहत अदालत अपनी सफाई का कोई गवाह पेश नहीं किया, लिहाजा मैनू मुलजिम नादर का वकील होने के अलावा मौके का गवाह होने की हैसियत नाल भी कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। इजाजत जनाबे वाला, ऐ 3 कतलों की वारदात मेरी अखा के सामने हुई थी। मकतूल भोला बदमाश के हाकिम चौधरी साथियों समेत बंदूका से लाठियां लेके मेरे घर से हमलावर हुए सन। हमलावर मैनू तो मेरी मां को कत्ल करके मेरी मुंह बोली बहन अगवा करना चाहते सन। मकतूला ने मेरे घर से हमलावर होने का सब तो बड़ा सबूत है कि हमलावरों की लाशा मेरे घर चों पुलिस ने अपने कब्जे च लिया सन। तीसरी लाश मकतूल मोती दी सी, जरा अपने यार नादर की जान बचाने होया भोले बदमाश जैसों कत्ल हो गया सी। इसकी तफसील पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में मौजूद है। मैं मुलजिम नादर के कातिल होने तो इनकार नहीं करता, लेकिन हकीकत है कि मुलजिम ने दोनों कत्ल साड़ियां जाना की इज्जत बचा ली कि अपनी जान का तोहफत करने की थे। मोहतरम वकील साहब, मैनू जरा है तो दसो कि मुलजिम नादर तुहाडे घर आया किस मकसद ਲਈ सी? मुलजिम नादर मेरा बचपन का यार है ते मैंने शादी की मुबारकबाद देना आया सी। जनाब वाला, मोहतरम वकील सफाई की गुफ्तगू तो साबित होता है कि वकील सफाई बन के नहीं बल्कि मौके का गवाह ते मुलजिम नादर का यार बन के बोल रहे हैं ते गवाही उस शख्स की मोतबर होती है जिसका कातिल ते मकतूल नाल कोई रिश्ता ना हो। जनाबे वाला, मुलजिम नादर मेरा रिश्तेदार नहीं, यार है। मोहतरम, यारी भी एक बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन जनाब की इतला लिए अर्ज कर दिया कि कानून की दहलीज से पहुंच के रिश्तेदारी भी दम तोड़ देती है तो यारी भी। यह गल मैं अपने तजर्बे की बिना से कह रहा वहां ते है भी हकीकत। जनाबे वाला, इस दौरे कत्ल का कातिल एक नहीं दो ने। दूजा कातिल कौन? दूजा कातिल जिन्होंने मां कहते हैं। वकील साहब, तुम मेरी मां से झूठा इल्जाम ला रहे हो। इल्जाम तो सच्चा है पर यह झूठ है कि मुलजिमा रजिया बेगम तुम्हारी मां है तो जिन्हों तुम यार कहते हो तुम्हारा यार नहीं, उस मां का विछड़िया पुत्र है जे तो हुण उस मां नूं कत्ल के जुर्म च अदालत जाके मुलजिमा के कटहरे खड़ा होना पड़ेगा। वकील साहब, जबान संभाल के गल करो। मेरी मां अदालत च पेश नहीं होएगी जे हुण तुसीं अदालत च खलो के मेरी मां का नाम लिया या उहदे ते कोई झूठा इल्जाम लाया ते मेरे को बुरा ही नहीं होगा। ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम नादर तो उच्ची बोल के अदालत की तौहीन कर रहे हैं। जज साहब, जे तुसीं अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते ते मैं मां की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर लवा? कत्ल मैं कीते ने, फांसी का फंदा मेरे गल विच पा दियो पर अल्लाह का नाम जे जज साहब, मेरी मां नूं अदालत विच ना बुलाना। मेरी मां दा अदालत विच आके मुलजमा दे कटहरे च खलोना मेरे लिए फांसी की सजा कोलों वध सजा जे जज साहब। तेनू जज्बात विच आने की कोई लोड़ नहीं। एक कानून का काम है कि वह गुनाहगार ते बेगुनाह की पहचान करे। वकील साहब, तुहाडे कोल इस गल का की सबूत है कि मोहतरमा रजिया बेगम मुलजिम नादर की सकी मां है ते नाले वो इस दोहरे कत्ल की वारदात विच बराबर दी शरीक है? जनाबे वाला, मैं मुलजिम नादर का हिस्ट्री शीट ते मुलजिमा रजिया बेगम की जिंदगी के हालात अदालत विच पेश करना चाहना। मुलजिम नादर पैदाशी तौर पर जराइम पेशा है, बचपन तो लैके हुण तक कई बार मुख्तलिफ जराइम के सिलसिले जेल जा चुका है तो सदा भी कट चुका है। मुलजिम दी वालदा भी साबका सजा याफ्ता औरत है। अपने खामन दे कत्ल का बदला लैण लई मुलजिम दी मां मकतूल हाकिम चौधरी के पुत्र नूं कत्ल करके उम्र कैद की सजा भी कट चुकी। जनाबे वाला, वकील साहब जातियात उतराए ने तो मेरी मां ने झूठा इल्जाम लाकर उन्हें तौहीन कर दे। मोहतरम, परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है। जनाबे वाला, मैं दावे नाल कहना कि मुलजिम ते मुलजिम दी मां ने ब्याह की खुशी च मकतूल भोले ते हाकिम चौधरी नूं सुलह दे बहाने धोखे घर बुला के कत्ल कर दिता सी। जनाबे वाला, यह बिल्कुल झूठ है। मेरी मां ने ना तो पहले कोई कत्ल करके सजा कटी सी तो ना ही हुण कोई कसूर है। यह गल कहण तो पहला इस तस्वीर वाल एक नजर मार लेना वकील साहब। हाँ मां जी,
सरकारी वकील ने थाने विचों तुहाडा पुराना रिकॉर्ड कढा के भी अपने खावन का बदला लैण लई हाकिम दे पुत्र नूं कतल कीता सी ते हुण नादर नूं किराए दा बदमाश जे तुहाडा जुर्म साबित हो गया वो सजा तुहानूं मिलेगी। सरकारी वकील ने तो मेरा जुर्म साबित करने की सिर्फ कोशिश ही की है, पर मैं अदालत साबित करके बहा दियांगी कि मुजरिम मैं हूं, मेरा पुत्र है या वो कानून है। तेरी मां उस मुंसम जरा मुजरिमां नूं सजा देना है। वे सब तो बड़ी सब रब दी जात होंदी है जिन्हें मां जन्म नहीं दिता। जमीन दा कानून ते इंसान आंदे ने, पर इंसान दा खालिक मेरा परवरदिगार है। मेरा इंसाफ मैं उन्होंने कह के ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ठीक है जज साहब तेरे डैडी ने, पर कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जज साहब वो फैसला सुना जो कुछ भी होवे, मैं अपने डैडी ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ना कर बेटी, मैं किसी की सिफारिश मान के आज तक किसी मुकदमे का फैसला ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। पढ़ी लिखी होकर जेलों वाली गल न कर। कानून किसी मुजरिम नूं सजा देन लगे किसी इंसानी रिश्तियां की परवाह नहीं करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। मैं इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के एक बेटी का बाप बन के नहीं मुनसिफ बन के इंसाफ करांगा। नादर नूं ओहदे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। ना बनो डैडी। तू भी बेटी बन के मेरे फर्ज की राह विच दीवार बनने की कोशिश न कर। शायद मैं कानून के हथों मजबूर हाँ। मजबूर तुसी नहीं डैडी, मजबूर ते वो मां है जेड़ी अपने पुत्र नूं मौत दे मुंह चों नहीं बचा सकती। मजबूर ते वो बेटी है जेड़ी अपने कानून दे मुहाफिज बाप नूं एक बेवा मां दे इकलौते बेटे की जिंदगी बचाने से मजबूर नहीं कर सकती। आंधी दालमा दे लोह विच हाथ रंगन ते मजबूर हो गया सी। जज्बात कोलों नहीं अकल कोलों काम लै शायद इन्हां गल्लां दा कानून नाल कोई ताल्लुक नहीं। मेरिया गल्लां दा ताल्लुक कानून नाल ते नहीं, पर खून दा ताल्लुक खून नाल ते हुंदा है। मेरिया रगां विच भी तुहाडा ही खून है। फर्क सिर्फ ए वे कि तुहाडा खून कानून बन के मेरिया खुशियां दा खून पीना चाहता है ते मेरा खून अथरू बन के मेरिया अखां विच आ गया है। तुसीं इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के अपने कानून दा फैसला जरूर सुनाना जज साहब, पर एक बेटी के सामने खलो के भी कहते हो कि तुहानू बेटी ते सुहाग दी जिंदगी नहीं, सुहाग बचाने वाले की मौत चाहिए है। मैं तेरे सुहाग का दुश्मन किस तरह हो सकता हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। तुसी मेरे बाप नहीं, कानून दे मुहाफिज हो जज साहब। मैं बेटी बन के एक आस लेके बाप ते कर आई सा ते हुण एक जज ते करो फरियाद बन के वापस जा रही हां। हौसला कर मां, शेरां दियां मावां दियां अखां विच अथरू नहीं आ रहे। तू ते बीवी बन के अपने सुहाग दे खून दा बदला लैण लई दुश्मन दा सीना छाननी कर दिता सी ते हुण मां बन के एडी बुज़दिल क्यों हो गई है मां? दुख ते इस गल दा पुत्र कि इन्नी देर बाद विछड़े होया पुत्र मिलिया ते फिर भी दोए दियां सलाहां मां पुत्र दी राह विच कंध बन गईयां ने। मैं भी एक बदनसीब मां कि पुत्र नूं सीने नाल भी नहीं ला सकती। और गल ही कोई नहीं मां, ऐ लोहे दियां सलाखां ते कानून दियां जंजीरां ते गैरत वालियां दा जेवर होंदियां ने। हुण मैं पाए भी लग जा ते मैनूं कोई दुख नहीं। ओ इसलिए कि मैं मरण तो पहले अपनी मां दी सूरत तरस लईए। हाय लगन तेरे दुश्मन भाईजान अरशद ने किया सी वो तेनू बरी करा लेंगे ते इंशाल्लाह तू बरी होके घर आ जाएगा बच बचा के। ओ मैं बरी हुआ या ना हुआ कोई फर्क नहीं पैंदा, पर दुख है इस गल दा राणा कि मुखालिफ वकील ने इस कत्ल विच मेरी मां नूं शरीक कर लिया है। सबर करो खाला जी, हुंदा ओही है जो रब नूं मंजूर हुंदा है। तू दस दिए अपने प्यू को गई से तो उन्हें की जवाब दिता है? मेरे डैडी ने सिफारिश मनन से इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा कि मैं फैसला वही करूंगा जो कानून चाहेगा। तो फिर ठीक है, तेरा प्यू कानून दे तो मजबूर है ते मैं भी उस कानून दे तो मजबूर हाँ जिदा नाम ममता है। कानून इंसाफ नूं जन्म दिंदा है ते
ते मैं उस पुत्र दी जान बचाने ली कानून दे सामने जा खलोवांगी जिस पुत्र नूं मैं जन्म दिता है। मैं इसलिए मुजरिम जज साहब कि मैं एक कातिल दी मां हां। मैं इसलिए भी मुजरिम हां आप दे खून दा बदला लैने एक कातिल नूं कत्ल कीता से। मैं इसलिए भी मुजरिम जज साहब कि मैं अपना मासूम बच्चा कानून दे सुपुर्द करके आप जेल चली गई सा। कानून कहता है कि नादिर कातिल है, मैं ही कहनी है नादिर कातिल है। कानून कहता है कि मेरा पुत्र है, मैं कहनी है उस कानून का पुत्र है जिस कानून के सुपुर्द में अपना मासूम पुत्र कीता से ते माशरे ने इन जुआरिया बदमाश ते कातिल बना दिता है। एक बच्चा कानून ने मेरे हवाले कीता से जिन्हों मैं कानून का मुहाफिज बना दिता है। जवाब दो जज साहब, ताड़ा कानून मुजरिम है कि मैं? बोलो जज साहब, नादिर मेरा पुत्र है या कानून का बागी? फैसला सुनाओ जज साहब। जे नादिर मेरा पुत्र है तो फिर कानून का बागी क्यों है? ते जे कानून का बागी है तो फिर मेरा पुत्र नहीं। इसलिए कि मैं पाया सी वो मासूम मिसी ते बेजुबान भी। दसो जज साहब, एक मासूम ते बेजुबान बच्चे नु बदमाश ते कातिल किसने बनाया? मैं बनाया, इस माशरे ने बनाया या कानून बनाया? मां, माशरा ते कानून इन्हां तिन्हां विचों जिन्हें भी नादिर नूं कातिल बनाया उन्होंने सजा जरूर दी जाए जज साहब। ते जे कानून दे लम्मे हथ मुजरिम दे गिरेबान तक नहीं अपड़ सकते, जे कानून दी अखां असल मुजरिम नूं नहीं पछाण सकदियां, जे कानून दी जुबान मुजरिम दे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकती, ते फिर कानून अपनी अखां भी बंद कर ले ते जुबान नहीं ते अपने लम्मे हथां नाल मेरा ओ पुत्र मैनू वापस कर दे जड़ा मासूम सी। निते मैं ये कहन ते मजबूर हो जावांगी कि ताड़ा है कानून अन्ना ते गुंगा ही नहीं, कंधा तो भी बोला है जड़ा किसी दी फरियाद नहीं सुन सकता। ऑर्डर, अदालत कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जे गल है जज साहब तो फिर अपने कानून नु कहो वो अपना एहतराम आप भी करना सीखे। कानून दे लम्मे हाथ मेरे पुत्र नु भी अदालत विच ले आए ने ते मैनू भी, पर समझ नहीं आंदी कानून दे लम्मे हाथ उस वेले क्यों छोटे हो जांदे ने जिस वेले किसी जालिम दा हाथ किसी मजलूम दी इज्जत वल वध रहा होवे। कानून दी अखां उस वेले क्यों बंद हो जांदियां ने जिस वेले गुंडे बदमाश दिन दिहाड़े शरीफां दी गैरत दे लहू विच हाथ रखदे। जुल्म दी इंतहा है वे जज साहब कि हर मल्ले विच बदमाशां दे अड्डे ने, हर घर दी इज्जत खतरे विच है, शराफत दम तोड़ रही है। गुंडे बदमाश अपने अपने इलाकियां विच राज कर रहे ने ते कानून किताबां ते फाइलां दे वर्कियां दी काली सेज ते लेट के सिर्फ ये सोचता रहंदा है कि कानून दा एहतराम ना करना तौहीन है अदालत है। अपने कानून नु किताबां चों बाहर कढ के लियाओ जज साहब ते इस कानून नु नंगी तलवार बना के उस माशरे दे सिर ते लटका दियो जिस माशरे लिए कानून बनाया गया सी। की फायदा उस कानून का जड़ा अदालत दी चार दीवारी तो बाहर न जा सके? की जरूरत है उस कानून की जड़ा बेगुनाह ते गुनाहगार दी पछाण न कर सके? की लोड़ है उस कानून की जड़ा अखां दे होंदे अन्ना, कन्ना दे होंदे बोला, जुबान दे होंदे भी बेजुबान होवे? तोड़ देनी चाहिए वो ऐनक जिन्नू अखा ते लान तो बाद दिन दा चानन भी रात दा हनेरा बन के नजर आए। हार देनियां चाहिए जिन्हों ने कानून नु एहतराम दियां लोरियां सुना सुना के अपनी आगोश विच छुआ दिता होवे। तोड़ देनी चाहिए वो कुर्सी जड़ी इंसाफ करन लई झूठे अगवां दी मोहताज होवे। लेकिन मैं जाननी है जज साहब तुसी कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए कि तुसी सिर्फ इस कानून दे मुहाफिज हो, खालिक नहीं। खालिक ते ओ चिट्टी चमड़ी वाले ने जड़े इस काले कानून नु नंगी तलवार बना के साडे सीने न लाई फिरने आ। मैं एहतराम सिर्फ उस कानून दा करांगी जज साहब जड़ा अवाम बनाया होया कानून होवेगा। यो वक्त ना गया है, अवाम ले कानून नहीं अवाम ही बनाएंगे ते अवामी कानून बन जान तो बाद ना कोई गुंडा बदमाश रहेगा ते ना कोई नादर बन के अदालत के कटहरे विच खलोवेगा। जनाबे वाला मुलजिमा रजिया बेगम ने बड़ी अदालत खड़े होकर कानून का मजाक उड़ाया। लिहाजा मैं अदालत के दरखास्त करना कहना दुआ मां पुत्र कोई रियायत न बरती जाए। मुलजिम नादर घट तो घट सदाएं मौत होनी चाहिए। नादिर दे मुकदमे का की बड़े मां जी, किधरे उन्हें सजा तो नहीं हो जाएगी?
अल्लाह ना करे पर जे नादर ने सजाए मौत का हुक्म हो गया तो फिर रब दिसो नादर दे गल तक फांसी का फंदा अपने तो पहले मैं आप जहर खा के मर जाऊंगी। इस मुकदमे के मौके के गवाह के बयानात वकला साहबान की बहस के वाकयात के मुताले तो बाद अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि इस्तगासा मुलजमा रजिया के खिलाफ जुर्म साबित करने तो नाकाम रहे। लिहाजा अदालत की नजर विच मोहतरमा रजिया बेगम बेगुनाह है। जिथों तक दूसरे मुलजम नादर के जुर्म का ताल्लुक है, मुलजम नादर जिस वेले वारदात से पहुंचा उस वेले मकतूल हाकम चौधरी, मकतूल पोला ते उहदे साथी मोहतमा रजिया के घर मौजूद ही नहीं सन बल्कि हमला आवर भी हो चुके सन। लिहाजा अदालत की नजर विच इस्तगासे के नाकाम होने की वजह नाल नादर नूं बाइज्जत बरी किया जाता। माँ देखिए मैं क्या थी ना मेरे मुर्शिद सच्चे से नादर बरी हो जाएगा बच बचा के। चलो हम घर चलिए।